नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। राहुल गांधी की जान को आखिर किससे खतरा है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आखिर किससे खतरा है? और आखिर कांग्रेस उनकी जान को लेकर चिंतित क्यों है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की यात्रा जो है उसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर, और ये जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नर्वस कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो बीजेपी शासित कर्नाटक में थे और वहां पर उन्हें अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया, और टॉप शॉट से पता चल रहा है कि किस तरह से लोग वहां पहुंचे, उनकी एक एक बात को सुन रहे थे। मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा है? इंदौर में एक धमकी भरा खत आता है जिसमें राहुल गांधी की जान लेने की बात की जा रही है। यही नहीं, आपकी स्क्रीन पर बीजेपी नेता राम कदम, उन्होंने यह तक कहा था कि अगर सावरकर के बारे में राहुल गांधी एक और शब्द कहेंगे तो हम भारत जोड़ो यात्रा का अपने ढंग से जवाब देंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर राम कदम भी कहीं ना कहीं हिंसा की बात करते नजर आ रहे हैं, कथित तौर पर। मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस ने इस बात पर चिंता जताई है, मगर अगर आप जयराम रमेश की बात सुनेंगे दोस्तों, तो यहां पर राहुल गांधी जिस तरह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, जयराम रमेश की चिंता भी वहां दिखाई देती है, क्योंकि राहुल गांधी से लोग मिलने आ रहे हैं और राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रही है। राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, वो उनकी जो एसपीजी, उनके साथ जो सिक्योरिटी चल रही है, उनके लिए भी जबरदस्त चिंता का सबब है। मैं चाहूंगा कि आप जयराम रमेश को सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं, और हमेशा रोज उनकी सिक्योरिटी पर चिंता हमें है। और कभी कभी यात्रा में भी जो सिक्योरिटी की पाबंदी है, कभी कभी प्रयास करते हैं राहुल जी, इतनी उत्साह के साथ वो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोगों के बीच में चला जाना चाहते हैं। और कभी कभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये वास्तविक है, पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो सुना आपने, जयराम रमेश ने साफ तौर पर यहां पर कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं उस पर हमारा भी कंट्रोल नहीं है। उन्होंने बतलाया कि ये वो परिवार है जिसने 2 शहादतें देखी हैं, यानी कि राहुल के पिता और उनकी दादी दोनों आतंकवादियों के हाथ मारे गए थे। और मैं आपको एक और खतरनाक इत्तेफाक बताना चाहता हूं, और इसके जरिए मैं बेवजह सनसनी पैदा नहीं करना चाहता हूं। उस वक्त जब एलटीटी के आतंकवादियों के हाथों उनकी मौत हुई थी, ये वो लम्हा था, चंद सेकंड्स के बाद एक आत्मघाती हमलावर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त भी राजीव गांधी तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़कर लोगों से जाकर मिल रहे थे। उनकी जो सुरक्षा कर्मी उन्हें लगातार चेतावनी दे रहे थे कि आप सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रख रहे थे, और आपके सामने क्या हुआ, इस इतिहास को कोई नहीं भूल सकता। राहुल गांधी भी जिस तरह से मिल रहे हैं वो अपने आप में चिंता का सबब है। और अब आपके सामने 2 चीजें सामने उभर कर आ जाती हैं, इंदौर से सीधे जान से मारने की धमकी, और राम कदम महाराष्ट्र के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप राम कदम को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ आप भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। बंद करो ये नौटंकी। आने वाले भविष्य में यदि आपने सावरकर जी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो सावरकर भक्तों को आप यदि उकसाओगे तो आपकी यात्रा का स्वागत कोई अन्य तरीके से करना होगा। मैं राम कदम से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने दरअसल गलत क्या कहा? क्या राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में कोई गलत बात कही?
सबसे पहली बात, सावरकर ने आधा दर्जन चिट्ठियां माफीनामे की लिखी थी। नंबर 2, खुद सावरकर की किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने युवकों से अपील की थी कि वो अंग्रेजी सेना में, ब्रितानी सेना में शामिल हों, ब्रितानी सेना में जो है वो भर्तियां लें। ये बात खुद सावरकर ने अपनी किताब में लिखी हुई थी। ये देखिए, उनकी किताब के पन्ने नंबर 105 और 106 में साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिसमें सावरकर कह रहे हैं कि आप शामिल होइए। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई। राम कदम इस तरह से धमकी भरे अंदाज में क्यों कह रहे हैं कि आपके भारत जोड़ो यात्रा का माकूल जवाब दिया जाएगा, खासकर तब जबकि वो महाराष्ट्र के अंदर है जहां बीजेपी की सत्ता है। तो राहुल गांधी ने जो सावरकर के बारे में कही वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित है। कोई भी आरएसएस का व्यक्ति, कोई भी संघी, कोई भी बीजेपी का नेता इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि आखिर सावरकर ने अंग्रेजों को क्यों लिखा कि मैं आपका वफादार सेवक हूं, नंबर 1। नंबर 2, आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने युवकों से अपील की कि आप अंग्रेजों की सेना में शामिल हो, उनकी जंगों में शामिल हो। नंबर 3, आखिर क्या वजह थी कि सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए। और आपकी स्क्रीन पर सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर और जिन्ना दोनों से अपील की थी कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होइए, अंग्रेजों का साथ मत दीजिए। यह खुद सुभाष चंद्र बोस की बात है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है। राहुल गांधी के बारे में मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि जैसे जैसे उनकी यात्रा हिंदी पट्टी में प्रवेश करेगी वैसे वैसे उन पर हमले तेज हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले आज तक पर कार्यक्रम चला था जिसमें उनकी यात्रा की तुलना इमरान खान से की गई थी, यानी कि बहुत आसानी से उन्हें आप पाकिस्तान से जोड़ दें। खुलेआम न्यूज चैनल्स पर चलाया जा रहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग की यात्रा है ये, और यही अंदाजे बयां, यही बोल भाजपा के नेताओं के हैं। यानी कि राहुल गांधी की चुनौती कई स्तरों पर बढ़ रही है। नंबर 1, भाजपा के जो हमले हैं और जो उग्र होते जा रहे हैं। नंबर 2, उनकी सुरक्षा, क्योंकि देखिए सुरक्षा का खतरा कहां से उभर आ जाए हम नहीं जानते। देश के जो दुश्मन हैं, देश की अमन चैन के जो दुश्मन हैं, वो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा यह जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी और उनके सुरक्षा तंत्र की नहीं है, मोदी सरकार की भी है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना बरती जाए। राहुल गांधी अपनी यात्रा में निहायत ही उग्र अंदाज में किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कल जिस सभा को उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने किस भावात्मक अंदाज में किसानों की बात रखी। वो किसान जिसे सुना नहीं जा रहा है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है, पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। बात यहां नहीं दोस्तों, राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में बेरोजगारों की भी बात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मां बाप ढेरों पैसा खर्च करके उनकी शिक्षा करवाते हैं, मगर बाद में नौकरी तक नसीब नहीं होती है।
किसानों और बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहे हैं। कायदे से मुद्दे मीडिया को उठाने चाहिए, मगर मीडिया नदारद है। राहुल गांधी ने बेरोजगारों युवाओं के बारे में क्या कहा इस रैली में, आप भी सुनिए। हजारों युवाओं से मैंने बात की। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है। हर युवा के माता ने, पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं। यूनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को, कॉलेज भेजते हैं, फ्री में नहीं आता महाराष्ट्र में, मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा, लाखों रुपए देते हैं। और फिर इन सड़कों पे क्या सुनने को मिलता है? क्या पढ़े? इंजीनियरिंग, कौन सी? मैकेनिकल। क्या कर रहे हो? कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? तो किसानों के दिल में डर, युवाओं के बीच में के दिल में डर, उनके माता पिता के दिल में डर, और फिर उस डर को बीजेपी नफरत में बदलती है। यानी कि राहुल गांधी अपनी इन सभाओं के जरिए असल मुद्दों को उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों में बंटवारा ना हो, टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए। मकसद यही है। इसलिए वो बार बार दोहरा रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है। क्या कहा राहुल गांधी ने, क्यों जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा की, मैं चाहूंगा आप सुने। क्योंकि बकौल राहुल गांधी, बीजेपी ने अपनी राजनीतिक संस्कृति के जरिए देश में सिर्फ नफरतें पैदा की हैं। इसलिए इस मौके पर एक भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी हो जाती है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। देश के कोने कोने में आज बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी, डर फैला दिया है। जहां भी आप देखें आपको डर, नफरत और हिंसा दिखेगी। इस डर के खिलाफ कुछ समझाने का नहीं है, अपने मन की बात रखने का नहीं है। आपकी आवाज से तो सुनने का, आपके दर्द को समझने का। तो ये वो तमाम बातें हैं जो राहुल गांधी देश की जनता के सामने रख रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने कई बार कहा दोस्तों, राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आजाद भारत के इतिहास में जब भी आंदोलन हुए हैं ना, मीडिया ने उन आंदोलनों का साथ दिया है, चाहे सरकार जो भी हो। यह ना भूलें, अन्ना आंदोलन, जिस पूरे आंदोलन के पीछे आरएसएस की ताकत थी, अजीत डोभाल थे, उनका विवेकानंद फाउंडेशन था, उसका साथ भी मीडिया ने दिया। मगर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसकी एक भी तस्वीर प्राइम टाइम पर नहीं दिखाई जाती। उल्टा अगर दिखाई भी जाती है तो उन्हें बदनाम करने के लिए। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर जिस तरह से धर्म के आधार पर लोगों में खाइयां पैदा की जा रही हैं, लोगों में बंटवारा पैदा किया जा रहा है, माइनॉरिटीज के अंदर जिस तरह से डर बिठाया जा रहा है, हमें राहुल गांधी की जरूरत नहीं है भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। हर नागरिक को अपने दिल में भारत जोड़ो की भावना को बचाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, पैदा करना चाहिए। वो ऊर्जा होनी चाहिए कि ये देश बंधा रहे। क्योंकि बार बार हर मौके पर हमारे सत्ताधारी राजनेता, उनसे जुड़ा प्रचार तंत्र देश को बांटने, देश में धर्म के आधार पर विवाद पैदा करने, बंटवारा पैदा करने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके जरिए उन्हें वोट्स मिलते हैं।
लिहाजा ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं है जो भारत जोड़ो की बात करें, क्योंकि देखिए राहुल गांधी आखिरकार एक राजनेता है। हम सब जानते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का जो अंतिम मकसद है वो राजनीतिक है, कि कांग्रेस जो है वो संवर जाए, कांग्रेस जो बिखर रही है वो साथ आ जाए, कांग्रेस चुनौती दे पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये तमाम मकसद है, हम जानते हैं। मगर देश के अंदर जिस तरह से मीडिया के सहारे, वो मीडिया जो रेडियो रवांडा बना हुआ है, वो मीडिया जो जहर का प्रचार प्रसार करता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम जो आम नागरिक हैं इस बात को महसूस करें कि इस देश को पहले से ज्यादा जोड़ने की कहीं ज्यादा जरूरत है। हमें किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है यह संदेश देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को जरूर समझेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।